हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मक्खना से रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 1 कप मक्खना लिया है। तो अब पहले हम गैस चालू कर देते हैं। अब हम मक्खना को स्लो आंच पे रोस्ट कर लेते हैं। मक्खना कई सारे तत्वों से भरपूर होते हैं। मक्खना में कैलोरी और फैट कम होते हैं और प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। वैसे तो हम ड्राई फ्रूट्स के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम इसे इडली बना रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मक्खना को हम स्लो आंच पे ही रोस्ट करेंगे। अभी रोस्ट हो गया, अभी थोड़ा ठंडा हो जाए, बाद में हम क्रश कर लेते हैं। अब हम मिक्सी की जार में डालेंगे और ग्राइंड कर लेते हैं। हमने ऐसा ही दरदरा सा पाउडर ग्राइंड कर लिया। अभी हम एक बाउल में ले लेते हैं। अब इसमें आधा कप बेसन डालेंगे और आधा कप सूजी डालेंगे। इसमें 3/4 कप दही डालेंगे। दही ज्यादा खट्टा नहीं है, हल्का सा ही खट्टा है। और पहले हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर हमने तैयार कर लिया। टोटल मैंने आधा कप जितना पानी डाला है। अब ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम इडली ट्रे को तेल से ग्रीस कर लेते हैं। हमने ग्रीस कर लिया। अब हम चटनी बना लेते हैं। तो पहले हम जार में 1 कप हरा धनिया डाल देते हैं। और 1/4 कप जितना पुदीना डालेंगे। इसमें 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े डालेंगे। और 1 बड़ा चम्मच बेसन सेव डालेंगे और 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालेंगे और 3-4 चम्मच इतना हम पानी डालेंगे और पीस लेते हैं। चटनी हमने बना ली है। अब एक कटोरी में ले लेते हैं। अब एक तड़का पैन लेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच इतना हम घी डालेंगे और गैस चालू कर देते हैं। अब घी गर्म हो गया, 1 चम्मच राई डालेंगे। राई ततरने लगी है। अभी इसमें 1/4 टीस्पून जितना हींग डालेंगे। अब इसमें 3 हरी मिर्च और चॉप किया करी पत्ता डालेंगे। अब इसमें 1/4 कप जितना सेमी क्रश किया मूंगफली डालेंगे। अब हम मूंगफली को थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। मूंगफली रोस्ट हो गई। अब 10 मिनट भी हो गई। अभी हम बैटर में ये तड़का डाल देते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून जितना हल्दी डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
बस इसमें 1 छोटी चम्मच जितना चीनी डालेंगे और 1 टीस्पून जो ना इनो डालेंगे। ऊपर हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इडली ट्रे में बैटर डाल देते हैं। अब हम स्टीम कर लेते हैं। 10 से 12 मिनट में स्टीम हो जाएगी। अभी टाइम हो गया, आप देख लेते हैं। अब नाइफ से चेक कर लेते हैं। नाइफ एकदम क्लीन आ रहा है, इसका मतलब कि इडली हमारी एकदम पक चुकी है। अब हम चम्मच से इडली को निकाल लेते हैं। आप देख रहे हो इडली एकदम सॉफ्ट बनी है। अब हम एक प्लेट में ले लेते हैं। हम तोड़ के देख लेते हैं। इडली हमारी एकदम स्पॉन्जी और एकदम जालीदार बनी है। हमने इसमें मूंगफली डाली, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमने ग्रीन चटनी के साथ सर्विंग प्लेट में ले लिया। आप अपनी मनपसंद की चटनी बना सकते हो। फ्रेंड्स, हमने तो हेल्दी इस रेसिपी बना दी है। आप मखाना से क्या क्या चीजें बनाते हो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हम भी आपसे कुछ नया सीखे। और आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।